गई, गंवाया, बाद में परिणाम क्या आया? इसलिए समझदार लोग बहुत समझदारी का परिचय देते हैं। एक तरफ गंदा गटर का नाला बह रहा हो और एक तरफ गंगा जल बहा जा रहा हो, क्या पीना पसंद करेंगे? गंगा जल। ऐसे ही अफवाहें उड़ाने वाले वो तो गटर के नाले की तरह है, कौन जाना चाहेगा उस तरफ? और बापूजी की वाणी गंगा जल की तरह है, हर कोई आना चाहेगा उस तरफ। गुजरात के सूरत शहर में अभी 25, 26 और 27 तारीख प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी ध्यान योग शिविर का आयोजन हुआ। भक्तों की भीड़ और भक्तों का उत्साह देखते ही बनता था। आरोप और अफवाहें उड़ाने वालों ने कोई कमी नहीं रखी, एड़ी से शिखा तक का जोर लगा दिया, पर उनको ये पता नहीं है सागर में एक चम्मच कोई काला रंग लेकर के जाए और हिलाकर बोले कि मैं सागर का रंग काला कर दूंगा, तो ये संभव नहीं है, तेरा रंग खो जाएगा सागर के पानी में। गुरुदेव के प्रति, बापूजी के प्रति आस्था रखने वाले भक्तों का तो सागर है, उसमें कोई कितना ही निंदा का काला रंग डालना चाहे वो रंग खो जाएगा। भक्त कभी खोने वाले नहीं है, जैसे सागर का पानी अपना रंग नहीं छोड़ता है। ये नहीं हो सकता। साधकों का मन, साधकों की आंतरिक स्थिति बापूजी के सत्संग से ऐसी बढ़िया हो गई, जैसे एक गिलास में या कोई बर्तन में पानी हो तो उसमें हम कुछ रंग डालें तो वो उसी रंग का हो सकता है, पर उसी पानी की अगर बर्फ जमा दी गई तो उसमें कोई रंग नहीं मिला सकते। साधकों की स्थिति बापूजी के सत्संग से ऐसी मजबूत और पुष्ट ईश्वर में होती जा रही है, ईश्वरमय जीवन होता जा रहा है। व्यसनियों के व्यसन छूट जाते हैं, निसंतान को संतान मिल जाती है, अभक्त को भक्ति मिल जाती है। मुझे एक सज्जन अमृतसर में बता रहे थे कि 32 साल से शराब पीते थे और मांसाहार करते थे, आदत छूटती नहीं थी, पर एक दिन केवल गुरुदेव का सत्संग सुना, एक दिन। शाम को मुझे कह रहे थे कि लगता है कि समय बहुत गंवा दिया, काश मुझे गुरुदेव का सत्संग पहले मिला होता तो मैं बहुत आगे बढ़ चुका होता आध्यात्मिकता में। दिल्ली से मैं सूरत जा रहा था तो एक मुस्लिम भाई मुझे ट्रेन में मिले राजधानी में, बोले मैं बापूजी का सत्संग सुनता हूं, बड़ा अच्छा लगता है, शांति मिलती है। रामानंद सागर जिन्होंने रामायण की सीरियल बनाई इतनी अच्छी, जो लोग रामचरितमानस में के बारे में कभी जानते नहीं थे, पढ़ा नहीं था, उनको भी रामचरितमानस का परिचय हो गया। वो रामानंद सागर जी मुंबई समिति वाले किसी काम से मिले थे, बातचीत हुई थी, तो रामानंद सागर ने भी कहा था कि मैं बापूजी का सत्संग नहीं सुनता ना जिस दिन, लगता है वो दिन बेकार चला गया। यदा सर्वे अभिद्यन्ते हृदयस्येह मंथयः अथ मर्त्यो अमृतो भवत्येतावत् तशासनम्। जब मनोग्रंथियां खुल जाती हैं, गुरुदेव के सत्संग की ये एक और दिव्य विशेषता है कि लघुता ग्रंथि से जो पीड़ित हो रहे हैं वो ग्रंथियों से आदमी छूट जाता है। काम ग्रंथि, क्रोध ग्रंथि, लोभ ग्रंथि, मोह ग्रंथि, ये सब ग्रंथियां खुल जाती। विद्यते हृदय ग्रंथि। क्योंकि आत्मज्ञानी महापुरुष स्वयं इन ग्रंथियों से मुक्त होते हैं और उनके संग में आने वाले भी उन ग्रंथियों से मुक्त हो जाते हैं।
आत्मा रामश्च मुनयो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित को कि आत्मरामी महापुरुष कैसे होते हैं। आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे। वो खुद निर्ग्रंथ होते हैं तो उनके संग में आने वालों को भी वे निर्ग्रंथ बना देते हैं। ऐसे महापुरुष के वचनों को आदरपूर्वक, हृदयपूर्वक जो सुनता है, गोपियां गोपी गीत में कहती है कि श्रवण मंगलम, सुनने मात्र से भला होता है। सुनकर अपना वैसा जीवन बनाए तब तो कहना ही क्या। एक कन्या थी, सदाचारिणी थी, तो हृदय के सद्गुण उसके मुखमंडल पर थे, बड़ी तेजस्वी थी। तो एक कोई चरित्रहीन युवक, और लोग उससे डरते थे, थोड़ा ऐसे ही किस्म का आदमी था, आवारा टाइप, डराता धमकाता था सबको। उसने उस लड़की के घर के सामने जमा दिया आसन और बोला कि मैं शादी करूंगा तो इससे, और नहीं करेगी तो मैं यहीं मर जाऊंगा। बैठ गया। एक आदमी हेलीकॉप्टर उड़ाना सीख रहा था। सीखते न कई लोग। तो एक दिन उसको लगा कि अब तो मैं सीख गया हूं, कोई बात नहीं। तो वो गया जहां हेलीकॉप्टर खड़ा था उनका, तो उसका जो सीनियर बॉस था वो आया नहीं था। इसने सोचा मैं तो सीख गया हूं, अब मैं ही स्टार्ट करके एक राउंड लगा के आता हूं। वो लेकर तो उड़ गया। थोड़ी देर के बाद हेलीकॉप्टर गिरा नीचे धड़ाम से। भगवान की दया थी जो विस्फोट नहीं हुआ। तो सीनियर अधिकारी आया, बोले भले आदमी तू क्यों लेकर चला गया अकेला? बोले साहब आप थे नहीं तो मैंने सोचा एक राउंड लगा कर आ जाऊं। तो फिर ये गिराया क्यों? ईश्वर की दया थी, धड़ाका नहीं हुआ, तू बच गया। गिराया कैसे? बोले साहब मैं ऊपर गया, ठंड बहुत लग रही थी इसलिए पंखा बंद कर दिया था। पंखा बंद करेगा तो उड़ान कैसे भर पाएगा? ऐसे ही साधना छोड़ देगा, जप छोड़ देगा तो आध्यात्मिकता की ऊंची उड़ान कैसे भर पाएगा? इसलिए आध्यात्मिक यात्रा हमारी चलती रहे, उसके लिए जप किया जाए, सत्संग सुना जाए। तो लड़का बैठ गया उसके घर के सामने कि मैं शादी करूंगा तो इससे, नहीं तो मर जाऊंगा। लड़की का बाप डरा कि अब क्या होगा। पर लड़की सत्संग में जाती थी, गुरु की वाणी सुनी हुई थी, गुरु की दीक्षा ली हुई थी। उसने कहा पिताजी आप चिंता मत करो, देखो क्या होता है। उसने जाकर अपनी सहेली से बातचीत की और एक 50-55 साल की बूढ़ी माई को तैयार कर लिया। वो भी आकर उस नौजवान लड़के के सामने बिस्तर लगाकर बैठ गई कि मैं शादी करूंगी तो इसी से, नहीं तो यहीं मर जाऊंगी। उसने अपना बोरी बिस्तरा उठाया और भाग गया, दोबारा आया ही नहीं उस गली में। सत्संग और भगवान नाम के द्वारा व्यक्ति अपना जीवन बहुत बहुत उन्नत कर सकता है, अपना कल्याण कर सकता है और अपने संपर्क में आने वाले का भी भला कर सकता है। नेत्र अंधकार के आदि हो जाते हैं ना, तब प्रकाश भी अंधेरा ही लगता है, उजाला भी उजाला नहीं दिखता। सूर्य के सामने देखते ही आंखें उसका तेज सह नहीं पाती, बंद हो जाती है। उस प्रकाश को समझने हेतु प्रकाश की यात्रा जरूरी है। ऊंची यात्रा होगी तो ऊंचाई का अनुभव होगा।
तो पूज्य बापू जी की वाणी से लोगों का जीवन पानी की तरह नीचाइयों की ओर बहता नहीं है, अग्नि ज्योति